कहानी उस समय की है जब भारत की धरती वीरता और शौर्य से गूंजती थी। हर कोने में किसी न किसी राजपूत की तलवार सूर्य की तरह चमकती थी। पर उस युग में एक नाम ऐसा था जो केवल तलवार से नहीं, अपने स्वाभिमान से अमर हो गया। उसका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूर्यवंशी वंश के वो वीर जिन्होंने बचपन से ही सीख लिया था, राजा वो नहीं जो दूसरों पर शासन करे, राजा वो है जो खुद पर विजय पा सके। बचपन से ही प्रताप का स्वभाव अलग था। जहां बाकी राजकुमार वैभव में पले बढ़े, वहां प्रताप ने कठोर जीवन को अपनाया। घोड़े पर सवार होकर तलवार के साथ खेलना उनका बचपन का शौक था। पर किसे पता था यही बालक आगे चलकर स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। झुकना स्वीकार नहीं। समय बीतता गया। दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अकबर बैठ चुका था। पूरा भारत उसकी सत्ता के अधीन आ चुका था। हर तरफ से राजाओं ने अकबर के सामने झुकना शुरू कर दिया, किसी में लालच में, किसी ने डर में। पर एक राजा था जिसने न झुकना सीखा था, न बिकना, महाराणा प्रताप। अकबर ने दूत भेजा, राणा तुम हमारे साम्राज्य का हिस्सा बन जाओ, हम तुम्हें वैभव, सम्मान और पद देंगे। प्रताप मुस्कुराए और बोले, जिन हाथों ने तलवार उठाई है वो किसी की गुलामी की दस्तक नहीं देंगे। दूत ने फिर कहा, सोच लो राणा, मुगल ताकत के आगे झुक जाओ वरना इतिहास तुम्हें भूल जाएगा। प्रताप ने शांत स्वर में कहा, इतिहास मुझे याद रखे या नहीं, पर मेरी आत्मा को कभी शर्मिंदा न होना पड़े, यही काफी है। हल्दी घाटी का रण, सन 1576। हल्दी घाटी की धरती पर सूरज से भी तेज गर्मी थी। धरती कांप रही थी, आसमान गूंज रहा था। एक ओर अकबर की विशाल सेना तोपों, हथियारों और हजारों सैनिकों से लैस, दूसरी ओर महाराणा प्रताप सिर्फ कुछ हजार वीरों के साथ, पर उनके भीतर आग थी, स्वतंत्रता की आग। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे, वो चेतक जिसकी रगों में भी शौर्य बहता था। युद्ध शुरू हुआ। धरती पर तलवारें टकराई, धूल और खून का बादल छा गया। प्रताप का हर वार बिजली की तरह गिरता, हर शत्रु उनके सामने कांप उठता। पर मुगल सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध लंबा चला, प्रताप घायल हुए। चेतक भी बुरी तरह जख्मी था, लेकिन चेतक ने अपने स्वामी को अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध भूमि से बाहर निकाला। पहाड़ पार किए, नदियां लांघी, और जब प्रताप सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, चेतक वहीं गिर पड़ा। प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू केवल मेरा घोड़ा नहीं, मेरा मित्र था, आज तू अमर हो गया। चेतक चेतक की निष्ठा प्रताप के त्याग की तरह ही अमर हो गई। जंगलों में राजा। युद्ध के बाद राणा ने हार नहीं मानी। उन्होंने महल छोड़ दिए, पर आत्मसम्मान नहीं। वो परिवार सहित जंगलों में रहने लगे। कभी घास की रोटी खाते, कभी पेड़ों की छाल चबाते, कभी वर्षा में भीगते, कभी ठंड में सोते। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, पिताजी ये तो घास की रोटी है। प्रताप मुस्कुराए और बोले, बेटी ये रोटी नहीं, ये स्वतंत्रता का स्वाद है। हम भूखे रह सकते हैं पर गुलाम नहीं। उनके शब्द इतिहास बन गए। राणा प्रताप ने हमें सिखाया कि सम्मान का मूल्य भूख से भी बड़ा होता है। संघर्ष नहीं, संकल्प था। वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। प्रताप ने छोटी छोटी टुकड़ियों में सेना बनाई, गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। वो पहाड़ों में छिपकर लड़ते, दिन में योजना बनाते, रात में हमला करते। धीरे धीरे उन्होंने फिर से मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा मुगलों से वापस ले लिया। उनकी सेना छोटी थी पर आत्मा विशाल थी, क्योंकि उनका उद्देश्य सिंहासन नहीं था, मेवाड़ की मिट्टी को आजाद कराना था। राणा प्रताप कहते थे, राजा का धर्म अपने लोगों की रक्षा करना है, ना कि किसी बादशाह के आगे झुकना। वो जो हार कर भी जीत गया। इतिहास कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप हार गए, पर सच्चाई यह है कि वो पराजित नहीं हुए, अपराजेय बन गए। अकबर के पास शक्ति थी, प्रताप के पास आत्मा थी। अकबर के पास साम्राज्य था, प्रताप के पास स्वाभिमान। समय बीत गया, अकबर का नाम किताबों में रह गया, पर महाराणा प्रताप का नाम हर भारतीय के दिल में अमर हो गया। क्योंकि जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता है, वो कभी हारता नहीं। मौन की शक्ति। राणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, मौन और संयम में होती है। जब पूरा संसार ताकत और वैभव के पीछे भाग रहा था, तब प्रताप जंगलों में तपस्वी की तरह मौन रहकर स्वतंत्रता का दीपक जलाते रहे। उन्होंने कहा था, जिस दिन राजा अपनी प्रजा से जुड़ जाता है, उस दिन वह भगवान के समान बन जाता है। अमर संदेश। महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, सम्मान के बिना जीवन व्यर्थ है।
गरीबी स्वीकार है पर पराधीनता नहीं। उन्होंने हमें सिखाया कि जो खुद पर विजय पाले वो संसार को भी जीत लेता है। आज जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहां लोग थोड़े लाभ के लिए सिद्धांत बेच देते हैं, वहां प्रताप की कहानी हमें याद दिलाती है, मिट्टी की एक मुट्ठी भी अगर स्वाभिमान से भरी हो तो वो सोने के राज्य से बड़ी होती है। महाराणा प्रताप का जीवन केवल इतिहास नहीं, यह चेतना है, यह प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि जीवन की सच्ची जीत सत्ता में नहीं, सत्य में है। आज भी जब हवा चलती है राजस्थान के पहाड़ों पर, ऐसा लगता है जैसे राणा प्रताप की आवाज गूंज रही हो। जो झुकता नहीं वही अमर होता है। यह वीडियो पंकज परमार के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मेवाड़, जय राणा प्रताप। और ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।